हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि नन मेटल वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। जनरली हम जानते हैं नन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नन मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से नन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और कौन से नन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, और अगर नन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस कंडीशन में करते हैं। तो चलिए देखते हैं नन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। नन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। जनरली नन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है हाँ। तो आखिर कौन सा नन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज हम जानते हैं कि वैसा सीरीज इन विच ऑल द नॉन मेटल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेगेटिविटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज। उसे हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज का नाम देते हैं, ठीक है। यानी वैसा सीरीज जिसमें सभी नॉन मेटल को उसके नेगेटिविटी के आधार पर अरेंज किया जाता है, हाँ, उस सीरीज को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज का नाम देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में आप जानते होंगे सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका आता है, ऑक्सीजन का। फिर देखिए दिया हुआ है क्लोरीन है, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, बोरॉन और सेलेनियम, ठीक है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज है, ठीक है। इसे याद रखने का तरीका देखिए, इसे बहुत इजीली हम याद कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, फोकल, नंबरी, सक, सिप, बसे, सक, सिप, बसे, ठीक है। यानी इस तरह से हम याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज। और इस सीरीज से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंड सो ऑन। यानी इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके वैल्यू को याद रखना है तो उसके लिए भी एक तरीका है याद रखना, ठीक है, कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होगा, है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा, इसको भी याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि इन ए पीरियड फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन से पहले क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन से पहले क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बोरॉन होगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक। ऑक्सीजन से जस्ट नीचे क्या होता है, सल्फर होता है। नाइट्रोजन से जस्ट नीचे क्या होगा, फास्फोरस होगा। कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है ना। हम इतने के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी से पता चलेगा कि आखिर नन मेटल वाटर से रिएक्शन क्यों नहीं करता और कौन सा नन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है 4.0 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, इससे 0.5 कम होता है, ठीक है। कितना होगा, 3.5 होगा। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कितना होगा, 3.0 होगा। कार्बन का कितना होता है, 2.5 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1 होता है, 2.1 होता है। तो बोरॉन का कितना होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो एप्रोक्स इसका कितना होता है, 2.3 के लगभग, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है यहाँ फ्लोरीन। फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्या है, क्लोरीन। और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन के जस्ट लगभग बराबर होता है, ठीक है। यानी एप्रोक्स क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इसे हम याद कैसे रख सकते हैं, N और Cl दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.0, ठीक है। इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है नकल,
है ना। नकल से हम याद रखेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सेम होता है नाइट्रोजन और क्लोरीन का, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार ये दिया हुआ है कार्बन है, सल्फर है और आयोडीन है। इन तीनों का यानी कार्बन है, सल्फर है और आयोडीन है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, सिलिकॉन है ना। यानी इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इक्वल होता है और लगभग कितना 2.5 के बराबर, ठीक है। यानी कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, सिलिकॉन है, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, तो 2.5, ठीक है। अप्रॉक्स सबका क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे, कसाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर कसाई और यहाँ देखिए कसाई, ठीक है। यानी इस तरह से हम याद रखेंगे कि कसाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.5 होता है। तो जब कार्बन का यहाँ पर 2.5 है तो यहाँ सल्फर का कितना होगा, 2.5 होगा, आयोडीन का कितना होगा, 2.5 होगा, सिलिकॉन का कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है। हाँ, फिर हम याद करते हैं हाइड्रोजन और फास्फोरस। हाइड्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो सेम होता है और कितना होता है, 2.1 होता है, ठीक है। तो देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो गया, 2.1 हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे, इसको याद रखने का तरीका क्या है, H और P, है ना। H और P से हम क्या याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी इससे हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब देखिए आप इजिली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, आप इजिली इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बात करना है कि आखिर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, ठीक है, और कौन सा नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बोरॉन दिया हुआ है, बोरॉन है, कार्बन है और सिलिकॉन है। ये बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन जो है ना, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन जो है, ये तीनों मेटल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यह क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट के कारण, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये आपस में जुड़कर ये क्या करता है, नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और जब ये नेटवर्क सॉलिड बना देगा, यानी बहुत सा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन जो होता है, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के कारण नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब ये नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ। और इसी कारण जो है इट कांट बी ब्रोकन डाउन इजिली, इसी कारण इसको इजिली ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट डील विद वाटर। इसी कारण ये तीनों जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की। नाइट्रोजन और फास्फोरस, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जब ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको ब्रेक करने के लिए भी हमको ज्यादा एनर्जी देना होगा, ठीक है। यानी ये भी क्या है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यानी चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना होगा, ठीक है। इसी कारण वाटर जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी अब आप ये समझ चुके होंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, टू कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक। और जबकि S जो होता है वो S8 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 8 एटम्स मिलकर S8 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, क्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, क्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और जब ये क्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाँ, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब दिया हुआ है, ये क्रॉन शेप के कारण जो होता है ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है ना। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि ये अपने वे में जो होता है कुछ हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, इसके क्रॉन शेप के कारण, ठीक है। जिस कारण जो है सल्फर को हम ब्रेक नहीं कर पाते, यानी S8 एटम को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी कारण जो है ऑक्सीजन और सल्फर भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। S क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है, क्योंकि S8
एटम यानी एक एटम से कांटेक्ट करके ये क्या करता है, क्रॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिस कारण वाटर जो है इससे रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी कारण जो ये ऑक्सीजन और सल्फर से भी रिएक्शन नहीं करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर ये सब नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं फ्लोरीन का। यानी फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। यानी इसका मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, जबकि अब हम बात करते हैं आयोडीन का। आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब इसका रीजन क्या है? अब आप कहिएगा ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, फिर ये तीनों रिएक्शन करता है, फिर ये क्यों नहीं करता है? ठीक है, क्योंकि इन तीनों में जी का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, जबकि आयोडीन के केस में जी का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? तो ये भी एक रीजन है कि जिस कारण आयोडीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इस सीरीज को और इसके वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि इस सीरीज का अभी हम यूज करेंगे, है ना। इसी सीरीज के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना। अब देखिए, ये जो फ्लोरीन है ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए यहां पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। यानी ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? एफ होता है। और इसी कारण एफ जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होने के कारण ये फॉर्म क्या कर देता है? HF। ठीक है, यानी HF का फॉर्मेशन करता है, प्लस क्या हो जाएगा? हाफ O2 का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब फ्लोरीन अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करने के बाद ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी HF का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्लोरीन का रिएक्शन। क्लोरीन वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है? हाँ, अब आप कहिएगा इसी तरह से 2HCl बना देगा प्लस हाफ O2, नहीं, है ना। बस यहाँ देखिए, अब यहाँ ये जो Cl है और यहाँ जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू Cl। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। ठीक है, हाँ। अब सोचिए, यानी क्लोरीन जो है इसको चाह कर भी रिप्लेस नहीं कर सकता, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो आखिर अब ये रिएक्शन करेगा कैसे, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में क्लोरीन का जो पोजीशन है वो क्या है? ऑक्सीजन से पीछे है, यानी ऑक्सीजन से पहले है। ठीक है, ऑक्सीजन से पहले, और निश्चित रूप से ये हाइड्रोजन का होगा, यहाँ होगा। ठीक है, यानी अब सोच लीजिए कि क्लोरीन का जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन के बाद है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के अनुसार हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन का पोजीशन है, और क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का पोजीशन है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उससे कम नेगेटिव ये है, और सबसे कम नेगेटिव हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब सोचिए, यानी ये जो क्लोरीन जो है Cl2 जो है ना, Cl2 ये किसके बीच मौजूद है? तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के बीच और हाइड्रोजन के बीच है। इसको रिएक्शन भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही करना है, H2O के साथ करना है, Cl2 + H2O। ठीक है, तो अब सोचिए इन तीनों का पोजीशन अगर हम देखें तो क्लोरीन का पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है। ठीक है, और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा तो ये क्या करना चाहेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा, है ना। मतलब ये जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? निगेटिवली इंचार्ज हो जाएगा, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिवली इंचार्ज हो जाएगा। जबकि ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन ये पॉजिटिवली इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली इन नेचर हो जाएगा। सोचिए, है ना। अब सोचिए,
जब ये क्लोरीन पॉजिटिवली नेचर हो गया, सोचिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव आ जाए तो सोचिए इसको कैसा लगेगा, है ना, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, और कोई इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसको बेचारे को खराब लगेगा, है ना। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखता है, तो ये थोड़ा सा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार ये अपने चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा, हाँ, तो ये निगेटिवली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली नेचर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोचिए, अब कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो अब कह रहा है यहाँ पर ये क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन ये थोड़ा सा क्या होता है, निगेटिवली हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, ये पॉजिटिवली नेचर हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन जब डिसोसिएट करता है तो डिसोसिएट होने के बाद ये क्या देता है, H प्लस OH माइनस आयन देता है, ठीक। अब इसका H प्लस जो है इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, देखिए कह रहा है H प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा, HCl, ठीक है। H प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा, Cl, और प्लस अगर यहाँ दिया हुआ है ना, OH माइनस और Cl प्लस क्या बना देगा, HOCl, ठीक है, HOCl। यानी इसका मतलब है कि जब क्लोरीन अगर H2O के साथ रिएक्शन करता है तो वो HCl और HOCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं ना कि आखिर नॉन मेटल वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। उसी प्रकार अगर अब ब्रोमीन, उसी प्रकार अब अगर ब्रोमीन अगर H2O के साथ अगर रिएक्शन करेगा तब क्या फॉर्म करेगा, देखिए उसी प्रकार ब्रोमीन का कंडीशन जो है, ब्रोमीन का कंडीशन ये भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, ठीक है, इसका भी निगेटिविटी, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक है। इसी कारण ये भी क्या हो जाएगा, टूटने के बाद एक क्या हो जाएगा, निगेटिवली इंचार्ज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली इंचार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार वो क्या करेगा, इसके H प्लस और OH माइनस से रिएक्शन करेगा, इसका H प्लस इसके माइनस से, इसका OH माइनस इसके प्लस से, ठीक है। और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, HBr, और प्लस क्या बना देगा, HOBr, ठीक है। यानी इस तरह से ये HBr और HOBr का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आप ये देख चुके होंगे कि आखिर नॉन मेटल वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, ठीक है। आपको निश्चित रूप से ये थोड़ा सा अमेजिंग लेक्चर लग रहा होगा, है ना। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए हमारे साथ इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ भी करना ना भूलें। थैंक यू।